हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भूगोल में आपका 100 नंबर पक्का कैसे होगा। कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे कंटेंट बताने वाले हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। पूरी किताब का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका 100 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपको 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलता है जो आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। तो लगभग जो है आपको आपके कॉलेज से 28 से लेकर 30 नंबर तक जो है आपको मिल जाते हैं। वैसे 29-30 लगभग आपको मिल जाते हैं। तो बात प्रैक्टिकल का नहीं करेंगे, बात करेंगे थ्योरी का 70 में। यानी अगर आप 30 में 30 पा जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो 70 में 70 थ्योरी में कैसे लेकर आए, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इससे हर साल सवाल बनते हैं। इसे आप जरूर तैयार करें। टॉपिक है मानव भूगोल। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी इसकी परिभाषा, इसके क्षेत्र, उप क्षेत्र, उपागम या विषय क्षेत्र से संबंधित सवाल हर साल दोस्तों पूछा जाता है। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें ताकि जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इसके बाद दोस्तों इसी से संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद, ये तीनों टॉपिक जो है इसमें से एक टॉपिक तो जरूर पूछा जाता है, चाहे संभववाद या निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद से संबंधित प्रश्न हर साल बनते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या से संबंधित, जैसे विश्व जनसंख्या के वितरण क्षेत्र, प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या प्रवास। ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपका हर साल पूछा जाता है और ख़ासकर जो है प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप जरूर तैयार करके जाएं। प्रभावित करने वाले कारक हर साल पूछा जाता है, चाहे 4 नंबर में पूछे या फिर चाहे 6 नंबर में पूछे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला टॉपिक यहाँ पे मानव विकास। मानव विकास से कुछ खास नहीं पूछता है, लेकिन मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटक से संबंधित पूछ सकता है, इसकी परिभाषा, और इससे कुछ उपागम है उससे संबंधित सवाल बनते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया से संबंधित, जैसे कृषि से संबंधित सवाल पूछता है, जैसे कि रोपण कृषि से संबंधित, बागाती कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, व्यावसायिक कृषि क्या होती है, या फिर चलवासी कृषि क्या होती है, या फिर वाणिज्य पशुधन पालन। इन दोनों में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सवाल बनता है, हर साल इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर पूछा जाता है। चाहे जो है कृषि पर आधारित उद्योग पूछ ले, या कुटीर उद्योग पूछ ले, या फिर विश्व में लौह इस्पात उद्योग, या फिर सूती वस्त्र उद्योग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के वितरण क्षेत्र या फिर सूती वस्त्र जो है इसके उद्योग वितरण क्षेत्र पूछ लेता है। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोस्तों अगर तैयार कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपको बता दें दोस्तों, अगर आप 6 नंबर का क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपको कई सारे फायदे हो जाते हैं। पहला तो बहुविकल्पीय सवाल आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपका जो अति लघु क्वेश्चन बनते हैं ये तैयार हो जाएगा। तीसरा जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न आपका बनता है ये तो तैयार हो ही जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका मानचित्र पूछा जाता है, मानचित्र से संबंधित भी सवाल आपका तैयार हो जाएगा। मतलब एक काम करने से कई सारे लोगों के फायदे होंगे यहाँ पे, यानी कई टॉपिक आपका तैयार होगा। तो बाय 1 गेट 1 5, मतलब एक चीज़ अगर तैयार करते हैं तो आपका 5 चीज़ यहाँ पे तैयार होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप से आपसे सवाल पूछ सकता है। चतुर्थक क्रियाकलाप से क्या समझते हैं, तृतीय क्रियाकलाप से क्या समझते हैं, अंकीय विभाजन, इसको आप जरूर एक बार तैयार करके जाएं। इसके बाद दोस्तों ये दोनों चैप्टर 2024 में ऐड किया गया है, यानी 2024 में जो पेपर होने वाला है आपका वो ऐड किया गया है 2023 से ही। तो ये जो चैप्टर है परिवहन और संचार, कोरोना काल में ही कट गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब दोनों ऐड कर दिया गया है। तो इसको जरूर आप तैयार करें। जैसे कि ये दोनों चैप्टर कटा हुआ था तो
क्वेश्चन इससे नहीं आ रहे थे, लेकिन 2024 में इससे क्वेश्चन गारंटी पूछे जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर नया ऐड हुआ है। क्या क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से? परिवहन के साधन पूछ सकता है विश्व स्तर पर, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसको दोस्तों आप जरूर तैयार कर लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये विश्व लेवल का है, भारत लेवल का भी जो है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर भारत लेवल का भी है। तो पहले विश्व लेवल का तैयार कर लें, इसके बाद भारत का भी जरूर तैयार करें, आगे अभी आपको बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित दोस्तों यहाँ पे व्यापार संतुलन, विश्व व्यापार संगठन, भुगतान संतुलन से संबंधित जो है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं भारत का जो पूरा चैप्टर जो है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा जा सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक जो है आपका वो है जैसे कि लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, इसको जरूर दोस्तों आप एक बार तैयार करके जाएं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण बताइए या कारक बताइए। बात एक ही है, दोनों चीज का आंसर एक ही बनेगा। अगर आपसे पूछता कि भारत में जनसंख्या वितरण के कारक बताइए या कारण बताइए, हर साल पूछा जाता है, इसको आप जरूर दोस्तों एक बार देख लें। मानव बस्तियों की बात करते हैं तो मानव बस्तियों में जो है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और नगरीय बस्तियों के प्रकार, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग तैयार कर लीजिए, आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, वेरी शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा, बहुविकल्पीय भी तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राकारों यानी कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है, नगरों का वर्गीकरण करना है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित, भारतीय कृषि की समस्याएं से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। फसलों के प्रकार जैसे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, और उन खरीफ और रबी और जायद की फसलों में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसको जरूर दोस्तों तैयार करके जाएं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जल संसाधन से संबंधित, यानी जल संसाधन कोई खास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, जल संरक्षण के उपाय थोड़ा सा देख लीजिए और जल संभरण प्रबंधन देख लीजिए। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, खनिज संसाधन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद अभ्भरक और बॉक्साइट का हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में अभ्भरक उत्पादन वितरण क्षेत्र, बॉक्साइट से संबंधित सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सतत पोषणीय विकास की, और इसके बाद इंदिरा गांधी नहर और भरमौर जनजाति क्षेत्र, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर एक बार जरूर देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ बनाया गया है, उसके क्या विशेषता है, वहाँ पे कैसे जो है आर्थिक और जो है कैसे जो वहाँ पे सामाजिक और कैसे जो है वहाँ पे सुविधाएं इंदिरा गांधी नहर के द्वारा दी जाती है, इसको जरूर आप तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे परिवहन एवं संचार भारत का भी यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी, सबसे पहले वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत की प्रमुख बंदरगाह यानी पत्तन और विदेशी व्यापार से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। और इसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर प्रदूषण से संबंधित, इसमें से कोई खास नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जो है आप जानते हैं प्रदूषण के बारे में, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें कि प्रदूषण से जो है होने वाले मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया है, आप इसको जरूर तैयार कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको जरूर तैयार करें, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक से आएगा मास्टर तरीका। दोस्तों आपको बताएं कि आप इसको जरूर तैयार करके जाएं, आपका जो है अच्छा नंबर जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।